हेलो फ्रेंड्स हम आज कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो मैंने अभी तक PYQ जितने भी देखे हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मेन जो टॉपिक हैं, जो मेन पॉइंट है ना, सिर्फ हमने वही लिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है, टाइम बहुत कम है और उसी के अकॉर्डिंग हमें जितना भी रहता है रिवीजन करना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे भारतीय काव्य शास्त्र में, उसके अकॉर्डिंग देखो, या तो कौन सा असंगत है ऐसे पूछा जाएगा। मोस्टली तो जो कथन में ही पूछा जाएगा, कौन सा संगत है या कौन सा असंगत है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इनको बार बार रिवाइज भी करते रहना या फिर इनके नोट्स भी बना सकते हो। देखो, हम पढ़ रहे हैं काव्य हेतु। हेतु का मतलब क्या होता है? हेतु क्या होता है? हेतु होता है कारण। कारण होता है, हेतु का मतलब होता है कारण या अभिप्राय। वो है जो क्या है, कुछ भी है। कवि किसी चीज़ की रचना करता है, जो कवि किसी चीज़ की रचना करता है, जो रचना करने में जो तत्व होते हैं, मेन तत्व जो रचना में सहायक होते हैं। जैसे कि कोई भी कवि है, कोई रचना कर रहा है और उस रचना के लिए उसको किसी चीज़ की सहायता चाहिए, तो जिस चीज़ की वो सहायता लेता है उसको हेतु कहते हैं। यानी कि वो क्या बन गया, एक कारण बन गया, वो है क्या, हेतु बन गया। और जो हमारा संस्कृत काव्य शास्त्र में हेतु माने गए हैं, संस्कृत में देखो, अगर पूछ लिया जाए संस्कृत में हेतु शब्द कितने माने गए हैं, तो 3 माने गए हैं। संस्कृत में हेतु कितने माने गए हैं? 3 माने गए हैं। कौन से माने गए हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये हमारे 3 संस्कृत के माने गए हैं। 3 हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये तो याद करने हैं कि संस्कृत में कितने हेतु हैं, 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब हम वो पढ़ेंगे किस आचार्य ने कौन सा हेतु माना है, कौन सा नहीं माना है, ये देखना है। क्योंकि जो क्वेश्चन होगा, कथन में होगा, यही पूछा जाएगा किस आचार्य ने, कोई भी दे देगा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास की जगह कुछ और दे देगा और पूछ लेगा कि ये दंडी ने माना है, भामह ने माना है या नहीं माना है, इस तरह से पूछा जाएगा। तो देखो, काव्य हेतु हैं और जो इनको जिस आचार्य ने जो माना है वो देखेंगे। हमें पता है संस्कृत में 3 है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास है। लेकिन कौन कौन से किसने माने हैं? भामह ने सिर्फ प्रतिभा काव्य हेतु माना है। भामह ने एक ही माना है। कौन सा माना है? प्रतिभा। अब है दंडी। दंडी ने 3 माने हैं, लेकिन दंडी ने प्रतिभा और अभ्यास संस्कृत का तो माना है, लेकिन व्युत्पत्ति में नहीं माना। व्युत्पत्ति की जगह उन्होंने क्या माना है? शास्त्र ज्ञान माना है। तो दंडी है जो प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। दंडी ने भी 3 ही माने हैं, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास माने हैं। अब है रुद्रट और कुंतक। दोनों ने एक जैसे माने हैं। कौन कौन से माने हैं? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब इसमें देखो, रुद्रट और कुंतक ने क्या किया? प्रतिभा को हटा दिया। प्रतिभा की जगह उन्होंने किसको लिया? शक्ति को। दंडी ने व्युत्पत्ति की जगह किसको लिया था? शास्त्र ज्ञान को। और रुद्रट और कुंतक ने किसको लिया है? शक्ति को। व्युत्पत्ति और अभ्यास मान लिया। यही क्या है, जैसे यहाँ पे शास्त्र ज्ञान आ गया, शक्ति आ गया। अब ये तीनों दे के पूछ लेगा कि ये तीनों किसने माने हैं, दंडी, कुंतक, वामन। ऑप्शन में ऐसे देगा कि किसने माने हैं, किसने नहीं माने हैं। तो ये क्या होता है, इससे हमें कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास है, लेकिन फिर हमें ये नहीं पता होता कि शास्त्र ज्ञान किसने माना, शक्ति किसने माना। तो ये ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। वामन ने लोक यानी कि लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्णन। वामन ने तीनों अलग माने हैं, लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्णन। जयदेव ने माने हैं मूल प्रतिभा। मूल प्रतिभा क्या है? व्युत्पत्ति और अभ्यास की क्या है, ये सहायक है। माने तो संस्कृत के ही हैं, लेकिन इन्होंने मूल किसको माना है? प्रतिभा को माना है। मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास। रुद्रट, कुंतक और मम्मट ने प्रतिभा की जगह किसको माना? शक्ति को। निपुणता और अभ्यास ये मम्मट के हैं। अब देखो, हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा को, जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को। प्रतिभा को 3 आचार्यों ने माना, सिर्फ कि एक प्रतिभा है। किस किस ने माना है? भामह ने,
हेमचंद्र ने और जगन्नाथ थे, तीनों ने सिर्फ प्रतिभा को ही माना है, बाकी आचार्य की ये रही। भामह ने प्रतिभा को, दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, रुद्रट कुंतक ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, वामन ने लोक व्यवहार, विद्या, प्रकीर्णन, जयदेव ने मूल प्रतिभा माने, मूल प्रतिभा में ही किसको लिया है, व्युत्पत्ति और अभ्यास को, मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास, हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा और जगन्नाथ ने भी केवल प्रतिभा को माना है। ये थे हमारे काव्य हेतु फ्रेंड्स। सिर्फ जो क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। हो सकता है कि वो जो परिभाषा होती हैं प्रतिभा के लिए किस ने कौन सी कही, वे बहुत कम ही पूछी जाती हैं, ना के ही बराबर पूछी जाती है। पूछी जाएगी तो ज़्यादातर पीजीटी में ही पूछी जाएगी, वो भी एक या दो। तो जो मेन है हमारे ये हैं। अब हम करेंगे रस। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इससे 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। किस तरह से पूछा गया था मैं आपको ये बताऊंगी। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। रस किसने माना था? रस है भरत मुनि ने माना था रस को। और भरत मुनि ने रसों की संख्या किस माना था, मतलब कि जो इसके प्रवर्तक थे, जो इसके आचार्य थे रस संप्रदाय के, कौन थे? भरत मुनि थे। और भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 8 मानी है। कहाँ तक मानी है भरत मुनि ने? जो भय है भय तक मानी है, लेकिन आगे के भी हम ये दिखाएंगे कि कौन सा रस कौन से आचार्य ने माना है। अब हम इसमें ये देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था 2021 में। रस के कितने अंग होते हैं? 4, सभी को पता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। एक 34वां संचारी भाव है छल। वो किसने माना था? देव कवि ने माना था, जो रीति काल में है। उन्होंने 34वां संचारी भाव छल माना था। रस के 4 अंग हैं। इसके जो आचार्य हैं वो भरत मुनि हैं। उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव 33 हैं। अब देखो विभाव कितने प्रकार के हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। कितने प्रकार के हैं विभाव? 2 हैं, आलंबन है और उद्दीपन है। पूछ सकते हैं विभाव 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन की जगह कुछ और दे दिया जाए, वाचिक, कायिक, आहार्य ये दे दिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए कि विभाव के 2 भाग हैं और उनके नाम है आलंबन और उद्दीपन। अब है अनुभाव। अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। कायिक या आंगिक। कायिक या आंगिक यही होता है जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, वो कायिक होता है। वाचिक, वाच मतलब कि बोलना, वाचिक से ही पता चल रहा है जो बोलने से संबंधित होता है। आहार्य से नहीं कि खाने से संबंधित है। इसमें क्या है, जो हमारे सजने संवरने की वेशभूषा, आभूषण, गहने हैं वे आ जाते हैं। और जो सात्विक तत्व हैं इससे क्या होती हैं, जो आंगिक जो हमारी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वो सात्विक में आती हैं। अनुभाव के कितने भेद हैं? 4 हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अनुभाव के भेद कौन सा नहीं है, आपको 3 दे दिया जाए और इसमें से एक की जगह पर कोई और भेद दे दिया जाए, तो हमें पता होना चाहिए अनुभाव के 4 भेद है, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अब जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था वो किस से पूछा गया था? सात्विक से पूछा गया था। हमें बताना था सात्विक, क्वेश्चन ऐसा था कौन सा सात्विक का भेद नहीं है, ऐसे पूछा गया था। कौन सा सात्विक का भेद नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और उसमें एक आहार्य ऐड कर दिया गया था। 3 तो सात्विक के थे, आहार्य ऐड कर दिया गया था। आहार्य हमारा क्या है? आहार्य हमारा अनुभाव का भेद है, सात्विक का नहीं है। सात्विक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। सात्विक के 8 भेद हैं, सतम, संवेद, रोमांच, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। तो ये छोटी सी टेबल है, लेकिन हमारे 1 या 2 नंबर की काम की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा 1 या 2 नंबर बनेगा, क्योंकि विभाव के पता होने चाहिए 2 भेद हैं, अनुभाव के 4 हैं, सात्विक के 8 हैं। विभाव में आलंबन और उद्दीपन आता है, अनुभाव में कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आता है। और सात्विक के 8 भेद हैं, उसमें स्तंभ है, संवेद है, रोमांच है, कंप है, वैवर्ण्य है, अश्रु है, प्रलय है। ये सात्विक के भेद हैं। ये भेद याद होने जरूरी हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से 3 तो दे दिए जाएंगे, एक अलग दे दिया जाएगा कि ये इसका भेद है या नहीं है, हमें ये बताना है।
तो ये थे रस के 4 अंग, और उन चारों अंगों के भी क्या थे, अलग अलग पार्ट थे। ये हो गया। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो जो रस उन्होंने माने हैं, कितने माने हैं, कौन से माने हैं, वे हैं। आचार्य भरत मुनि ने जो भावों की संख्या मानी है अपने ग्रंथ में, वो कितनी मानी है, 49 मानी है। उन 49 में क्या क्या माना है, 8 तो उन्होंने स्थाई भाव माने हैं, स्थाई भाव, और 8 ही सात्विक भाव माने हैं जो अभी हमने पढ़े थे, और 33 संचारी भाव माने हैं। ये भी याद करने जरूरी है कि पूछ सकते हैं आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में ऐसे दे दिया जाए भावों की संख्या, स्थाई भावों की संख्या या सात्विक भाव की संख्या, गलत भी दे के पूछ सकते हैं कि 7 स्थाई भाव कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। तो 8 स्थाई भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं, 33 संचारी भाव माने गए हैं, और रसों की संख्या भी इन्होंने 8 ही मानी है। अब देखो कौन से हैं, कैसे। आचार्य भरत मुनि ने जो पहला रस माना श्रृंगार रस, स्थाई भाव है इसका रति। हास्य रस इसका स्थाई भाव है हास। रौद्र रस इसका क्रोध। करुण रस का स्थाई भाव है शोक। वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। अद्भुत रस का स्थाई भाव है विस्मय। विभत्सु रस का स्थाई भाव है जुगुप्सा। भयानक रस का स्थाई भाव है भय। ये जो माने हैं 8 आचार्य भरत मुनि ने माने श्रृंगार रस से लेकर भय तक के। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, क्रूर, वीर, अद्भुत, विभत्सु और भयानक रस, ये सारे किसके हैं, आचार्य भरत मुनि के हैं। अब देखो, अब 4 जो रस हैं, आचार्य उद्भट ने शांत रस को माना है। शांत रस किसने माना था, आचार्य उद्भट ने माना था, और इसका स्थाई भाव क्या है, निर्वेद है। आचार्य रुद्रट ने प्रयाण रस माना था, इसका स्थाई भाव स्नेह है। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस माना, और इसका स्थाई भाव वात्सलता है। आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस माना है, और इसका स्थाई भाव है ईश्वर विषयक रति। पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट तो ये शांत और वात्सल्य। शांत उद्भट का है, वात्सल्य विश्वनाथ का है। तो ये थे हमारे, एक मिनट फ्रेंड्स, वे थे हमारे रस। रस के आचार्य भरत मुनि थे। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, स्थाई भाव 8 माने हैं, सात्विक भाव 8 माने, 33 संचारी भाव माने हैं। उसने भरत मुनि ने कौन कौन से रस माने हैं, और बाकी 4 रस है वो किसने माने हैं, ये थे। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है, पिछले साल भी पूछा गया था। ये हैं जो भरत मुनि के रस सूत्र के प्रख्यात व्याख्याकार, उन पर प्रभाव डालने वाले दर्शन और उनकी व्याख्याएं। ये भी कथन में ही पूछा जाएगा। 4 आपको ऐसे वाक्य दे जाएंगे, कौन सा असंगत है या नहीं है, हमें ये बताना है। बटलोलट का दर्शन कौन सा है, मीमांसा दर्शन है। इम्पोर्टेंट है ये, आपको टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछ सकते हैं। ये डीएसएसबी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बटलोलट का जो दर्शन है वो है मीमांसा दर्शन है, और इसकी उन्होंने व्याख्या की थी, वो क्या थी, उत्पत्तिवाद थी। शंकु का दर्शन कौन सा है, न्याय, और इसकी व्याख्या है अनुमितिवाद। बटनायक का, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बटनायक का है जो सांख्य है, और दर्शन है इसका, वो व्याख्या है भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का जो दर्शन है वो शैव है, और अभिव्यक्तिवाद क्या है, इसकी व्याख्या है। अब देखो इनका क्या है, छोटा ही कर लेते हैं, सारी चीज़ दिख जाएगी हमें इसमें। बटलोलट का दर्शन मीमांसा, व्याख्या उत्पत्तिवाद है। संयोग क्या है, इसमें संबंध है। उत्पाद, जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उत्पाद उत्पादक भाव संबंध माना गया है, और गम्य गमक भाव संबंध है, पोष्य पोषक भाव संबंध है। ये ऐसे संबंध दिया जाएगा। जो निष्पत्ति है, जब व्याख्या उत्पत्ति है तो निष्पत्ति भी क्या होगी, उत्पत्ति ही होगी। शंकु का दर्शन न्याय है, अनुमितिवाद व्याख्या है, और संयोग में क्या है, अनुमान। अनुमान क्या है, अनुमान है, और अनुपान भाव पूछा जाएगा सिर्फ। जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, भाव से बनेगा। बटलोलट में क्या है, उत्पादक भाव है। श्री शंकुक में अनुमान है, अनुमानक है, और इसका अनुमति ही इसकी निष्पत्ति है।
और इसका एक जो प्रतिपादन था से शंकु का पूछा जाता है चित्र, ये ही पूछा गया था। तुरंग न्याय ये किसका है? शंकु का ही क्या है? प्रतिपादन है। ये पूछा गया था इसी से। अब है बटनायक का जो दर्शन है सांख्य है और इसका व्याख्या है भुक्तिवाद या भोगवाद। अब इसका भाव कौन सा है? भोजक, भोजक, भोज्य और भोजक इसका भाव है और निष्पत्ति भुक्ति ही है। अभिनवगुप्त का शैव है, व्याख्या इसकी क्या है? भुक्तिवाद है। अभिव्यंजना जो इसका भाव वो क्या है? व्यंग, व्यंजक भाव है और निष्पत्ति क्या है इसकी? अभिव्यक्ति ही है। तो ये थे भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता। ये इंपॉर्टेंट है, इनके दर्शन, इनकी व्याख्या और इनके जो भाव हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और श्री शंकु से जो रिलेटेड है वो कौन सी है? चित्तर तुरंग न्याय, ये भी याद करनी जरूरी है। चित्तर तुरंग न्याय जो मैंने PYQ कराए हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन है, आप एक बार उनको देख भी सकते हो। अब करेंगे हम गुणों की संख्या। किस आचार्य ने गुणों की संख्या, जो हमारे गुण और दोष हैं, किस आचार्य ने कितने माने हैं? काव्य गुण कौन कौन से माने हैं ये करेंगे हम। देखो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। ये मैं इसीलिए टेबल के अकॉर्डिंग करा रही क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिटेल में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं सिर्फ मैं वही करा रही हूँ। भामह ने गुण संख्या 3 मानी, दंडी ने भी 10 माने हैं, वामन ने 20 माने हैं, आनंदवर्धन ने 3, भोजराज ने 24, मम्मट ने 3, वेदव्यास ने 19। विश्वनाथ ने 3 और जगन्नाथ ने भी 3 ही गुण संख्या मानी है। ये थे हमारे काव्य गुण। अब हम एक छोटी सी वीडियो में करेंगे काव्य दोष, जहाँ से एक क्वेश्चन 2 साल से बार बार पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये काव्य शास्त्र के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप इनको रिवाइज करते रहना। थैंक यू।